JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के और कई सारे। इस तैयारी में जहां आपकी तैयारी हम करवा रहे हैं IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की। ये तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवाई जा रही है, जिसमें हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो शुरुआत की थी अब कैलकुलस पर आ पहुंची है। इसके बाद वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री आपके बाकी हैं। कंसेप्ट को करना, उसके एग्जाम्पल से उसे कंसोलिडेट करना, असाइनमेंट क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए देना और JEE एडवांस्ड के PYQs कर कंक्लूड करना चैप्टर को, ये हमारी स्ट्रैटेजी कह लें या फिलॉसफी रहती है इस प्रिपरेशन की। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको जब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो एक लिंक दिखाई देगा, वहाँ क्लिक करके। आई होप आप जानते हैं हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आज अगर बात करें तो कौन से क्वेश्चंस अनफोल्ड होते हैं, देखिएगा ज़रा गौर से। ये आपसे JEE एडवांस ने 2014 में पूछे हैं। किस कैटेगरी पर बेस्ड हैं? ये मैट्रिक्स मैच टाइप आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक है सर, निकाल लेंगे। मैट्रिक्स मैच आई होप आप जानते हैं। कुछ डेफिनेशंस आपको दी गई हैं। F1 जो है आपका R से R में, F2 आपके नॉन नेगेटिव से R में, F3 भी R से R में और F4 R से नॉन नेगेटिव तक डिफाइंड है। कुछ ये इस तरीके से डेफिनेशंस हैं। F1x जो है वो मॉड x है, e⁻x है जब ऐसा है। F2x आपका x स्क्वायर है, अगर आपको नहीं विजिबल हो तो मैं पढ़ दे रहा हूँ, है ना। F3x आपका sin x और x है इन कंडीशंस में, और F4x कंपोजिट है F2 F1x का, आई होप आप देख पा रहे हो, और F2 F1x -1 का अलग अलग सर्कमस्टांसेस में। चारों बातें हम निकाल लेंगे। सवाल क्या है सर वो बताओ। सवाल अगर देखा जाए तो ऑन टू 1 1, कंटिन्यूस 1 1, डिफरेंशिएबल 1 1 और कंटिन्यूस 1 1। तो मेरे ख्याल से 1 1 तो सब में कह रहा है वो, नॉर 1 1 1 1 जो भी कह रहा है ना, और F1 F2 F3 F4 इन पर बातें हो रही हैं। मैं सच कहूँ ना तो मैं थोड़ा अगर इसे ठीक से देख लूँ तो मुझे करते बन जाएगा कि कैसे करना है, और बहुत सुलझे हुए से फंक्शंस हैं। मतलब सच कहूँ तो अगर मुझे इनके ग्राफ्स पता हो ना तो एक क्वेश्चन मैं ख़त्म कर दूँ। तो आपको वो इम्पोर्टेंस याद आई कि अगर मैं हर ग्राफ को जब स्टडी कर रहा था कि सर लॉगैरिथमिक देख लेते हैं, एक्सपोनेंशियल देख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक देख लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू देख लेते हैं, एलिमेंट्री फंक्शंस देख लेते हैं, हर एक फंक्शन के जब हमने ग्राफ को स्टडी किया, कंपोजिट बनाना सीखा, ब्रांच वाइज, जब पीस वाइज डेफिनेशन दे दी जाए तो कंपोजिट कैसे बनाते हैं, जब वो पूरी कहानी पढ़ी थी तब कहने को वहाँ लग रहा था कि ये बातें पढ़ी या सीखी क्यों जा रही है, पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ वो अप्लाई हो रही है। तो अगर इस कैटेगरी के सारे क्वेश्चंस, इस चैप्टर के इस क्वेश्चन को अगर मैं अटेम्प्ट करना चाहूँ तो शुरुआत से शुरू करते हैं। मैं एक एक फंक्शन को ज़रा ऑब्जर्व कर लूँ तो शायद बात बन जाए, है ना। तो मैं F1x से ही शुरुआत करता हूँ। बताओ F1x क्या है सर? मॉड x जब x नेगेटिव है और e⁻x जब x आपका पॉजिटिव है, मतलब नॉन ज़ीरो, मतलब नॉन नेगेटिव है। चलो F1x से शुरुआत करते हैं। F1x मुझसे क्या कहा गया ज़रा उसे समझते हैं, नोटिस करिएगा ध्यान से, है ना। F1x में आपके सामने लिख देता हूँ। F1x मुझसे कहा गया, दो तरीक़ों से उसे डिफाइन किया, मॉड x और e⁻x, राइट। आई होप आप देख पा रहे हो, मॉड x और e⁻x बिल्कुल सही। और ये किस किस तरीके से, जब x आपका, मैं ना इसके बजाय इसे यहीं लिख लूँ तो चलेगा क्या, क्योंकि हमें यहीं ज़रूरत पड़नी है, तो यहीं मैं ड्रॉ तो कर लेता हूँ पर वो स्पेस कम हो जाएगा। चलो देख लेंगे ना कहीं तो जानी है बातें, तो यहीं ड्रॉ कर लेते हैं। देखो मैं यहीं से रेफर कर रहा हूँ। f(x) का ग्राफ में बनाने में ज़रा इंटरेस्टेड हूँ, तो क्या मैं सीधे मतलब F1x का ग्राफ बना सकता हूँ क्या? आई थिंक कोशिश की जा सकती है। तो ये अगर हमारा y एक्सिस है ना, ये अगर हमारा y एक्सिस है तो ये क्या रहा होगा सर? ये रहा होगा आपका x एक्सिस। डू यू ऑल एग्री विद दैट? चूँकि मुझे F2x और F3x के भी ग्राफ बनाने ही होंगे, तो लेट्स डू वन थिंग, F2x का ग्राफ भी यहीं बना लेते हैं और आपका F3x नेक्स्ट पेज पर बना लेंगे, है ना। तो यहीं पर हमारा पूरा काम हाथों हाथ लगे हाथ आसानी से हो जाएगा। तो पहले तो y एक्सिस और x एक्सिस की ज़रूरत लगनी है। तो ये मान लिया जाए आपका F1x है और F2x का ग्राफ बनेगा। इसी तरीके से मैं यहाँ बना लूँगा F3 और F4, पर पहले मुझे F4 को डिफाइन भी करना होगा। पर इस सारी कहानी से पहले मैं ज़रा कुछ चीज़ें देख लेना चाह रहा हूँ कि F3 का ग्राफ बनेगा कैसे, है ना। एक एक करके तीनों चीज़ें डिस्कस करते हैं। बताओ F1x, मॉड x जब x नेगेटिव है, आई होप आपको याद है मॉड x जब x नेगेटिव है कैसा होता है। आई होप मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। x की सारी नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए आपका मॉड x कुछ इस तरीके से जा रहा होता है। ऑफ कोर्स जब x नेगेटिव है, मतलब जब x 0 है, तब यहाँ पर वो डिफाइंड नहीं है। दूसरी ज़रूरी बात,
e टू द पावर x जब x 0 या 0 से बड़ा है, जब x 0 होता है तो e टू द पावर 0 1, तो 1 और 1 के बाद ये इस तरीके से चलते चला जाएगा, 0 पर ये कुछ इस तरीके से जाएगा, है ना। e की पावर x आपका ऐसा एक कर्व होता है अगर आपको याद हो तो, लेकिन x की नेगेटिव साइड पर वो ग्राफ बनना ही नहीं है, तो इस तरीके से आपका एक कर्व बनेगा, कोई परेशानी। तो ये अगर मैं बस आपको कहूँ तो ये पॉइंट आपका 1 है ना, ये पॉइंट आपका 0,1 है और ये आपका f1x का ग्राफ है। अगर मैं इस ग्राफ को देख पा रहा हूं तो मैं सब कुछ कह दूंगा, मतलब कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, 1 1 ऑन 2, जो कहना है सब बता दूंगा, है ना। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। अगर ये पॉइंट समझ आया है आपको, है ना, तो अगला स्टेटमेंट क्या है भाई, अगला आपका है f2x। f2x तो सर x स्क्वायर है। अच्छा, 2-3 बातें ध्यान रखना। f1 आपका r से r में डिफाइंड था, लेकिन एक गलती आप कर रहे हो, f2x जो है, f2 जो है आपका, जो भले ही कहने को x स्क्वायर है, देखकर मैं x स्क्वायर का ग्राफ बना दूं, पर मुझे थोड़ा ध्यान से बनाना होगा, मुझे इसे थोड़ा ध्यान से बनाना होगा, क्योंकि f2 का जो डोमेन है वो क्या है, 0 से इन्फिनिटी। तो अगर ये f1x था तो f2 का डोमेन साहब जब 0 से इन्फिनिटी है तो x स्क्वायर का ग्राफ बनाइए, लेकिन बस इस तरीके से। क्या आप सब इस बात से सहमत है जो अभी हमने किया? तो ये आपका क्या बन जा रहा है, f2x, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आई होप अब आप सुलझी हुई चीज़ें आसान तौर से देख पा रहे हो। अब अगर मैं बात करूं किसकी, f3x की, तो x एक्सिस की नेगेटिव साइड पर sin x है ये, तो x एक्सिस की नेगेटिव साइड पर ये sin x है, तो x एक्सिस की नेगेटिव साइड पर ये sin x वाला ग्राफ बना दे रहा हूँ, है ना। और क्या हो रहा है सर, x एक्सिस की पॉजिटिव साइड पर वो x है, x यानी आपकी स्ट्रेट लाइन, x यानी आपकी स्ट्रेट लाइन, यानी वो कुछ ऐसा चल रहा होगा। बहुत बढ़िया, आई होप आप चीज़ों को लेकर अब कंफ्यूज्ड नहीं है और चीज़ें समझ पा रहे हैं कि चीज़ें कैसी और क्यों हो रही हैं, है ना। और ऑफ कोर्स अगर मैं f3, f1 और f2 की रेंज की बात करूँ तो रियल, रियल और रियल, है ना। f4 में कुछ हो रहा है, तो ज़रा अब इन सारी बातों को छोड़ मैं f4 को डिफाइन कर लेना चाह रहा हूँ, अगर आप सबकी सहमति हो तो क्या अब हम f4 पर आ जाएं। आई होप f1, f2 और f3 को लेकर तो कोई डाउट नहीं है, आपके f1 और f2 थे और ये आपका कौन सा फंक्शन है, क्लियरली आपका f3x है। अच्छा, इनको लेकर अगर मुझसे कोई कुछ भी बात पूछेगा तो आई थिंक मैं बहुत आराम से बता पाऊंगा, इनमें तो मुझे कोई डाउट या परेशानी नहीं है ना। f1, f2, f3 तो मैं देख पा रहा हूँ। अगर f4 को मैं थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश करूँ तो क्या यहीं मैं ट्राई कर सकता हूँ? देखो ध्यान से, f4 को अगर डिफाइन किया जाए तो f4x आप डिफाइन करना चाह रहे हो सर, बिल्कुल मैं f4x को डिफाइन करना चाह रहा हूँ, लेकिन f4x जब मैं डिफाइन करने चला हूँ तो मुझे किसकी आवश्यकता पड़ रही है भाई, उसके लिए मुझे f2 और f1 की आवश्यकता पड़ रही है। ध्यान से सुनना, f2 के अंदर f1 पास किया, तो f2 के अंदर f1 पास किया, तो f1 की भी अपनी अपनी दो डेफिनेशंस थी। तो ध्यान से सुनना, f2 के अंदर जब f1 पास किया है साहब, तो f1 एक तो मॉड x है और एक e की पावर x है, तो दोनों चीज़ें ट्राई करते हैं। पहले f2 के अंदर मैं क्या पास कर लेता हूँ, मॉड x। f1x की दोनों डेफिनेशंस मॉड x और e की पावर x पास की, तो ये कितना हो जा रहा है, ध्यान से नोटिस करना, f2 के अंदर, है ना। तो f2 के अंदर ये कितना गया, f1x की पहली डेफिनेशन कितनी, मॉड x, ध्यान से नोटिस करिएगा, और f1x की दूसरी डेफिनेशन कितनी, e टू दी पावर x, है ना। और ऑफ कोर्स ये क्या है आपका f2। बड़े गौर से देखिएगा, अच्छा पार्ट है और आप काफ़ी इंसाइटफुली एक बार और क्लियरली समझ पाओगे कि कैसे आप कंपोजिट लेते हो इन फंक्शंस का। पर यहाँ पर एक चीज़ आपने गड़बड़ की सर, देखो जब आपने f1x पास किया है, जब आपने f2 में f1x पास किया है, तो डेफिनेशन कब है, जब आपका x नेगेटिव है, x नेगेटिव है। ध्यान से सुनना, यहाँ f1x में क्या है भाई, x आपका नेगेटिव है, तो ठीक है, एक कंडीशन क्या है, x जो है यहाँ पर नेगेटिव होना चाहिए, x जो है यहाँ पर नेगेटिव होना चाहिए। पर क्या बस ये कंडीशन काफ़ी है? नहीं, ध्यान से देखिए, मॉड x कब आता है, मतलब अगर मैंने f1x से मॉड x उठाया, आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो, मैं फिर से कहता हूँ, बड़े गौर से देखिएगा, f4x में जब आपने पास किया था क्या, f2 f1x, तो ये तब आया था जब आपका x नेगेटिव था। जाहिर सी बात है, बड़ी स्पष्ट सी बात थी सर, कोई परेशानी नहीं है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं एक सिंपल सा काम करने जा रहा हूँ, जब मैंने मॉड x उठाया है, आई रिपीट मेरी स्टेटमेंट को गौर से सुनिएगा, जब मैंने मॉड x यहाँ से उठाया है तो कब उठाया है, जब x आपका नेगेटिव है। लेकिन जब e की पावर x मैंने उठाया है, आई होप आपको कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रहा है, जब मैंने e की पावर x उठाया है तो ये कब आता है सर, ये तब आता है जब x आपका क्या हो, पॉजिटिव। क्या कॉन्ट्रडिक्शन आपको समझ आ रहा है? यहाँ पर ये लिखना होगा कि x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चलेगा। आप कंपोजिट फंक्शन के पीस वाइज डेफिनेशन वाले पार्ट को भूले तो नहीं है। अच्छा, इसके साथ एक और ज़रूरी क्रूशियल पार्ट, अभी कहानी कहाँ जा रही है, अब f2 f1x -1 के पास जा रही है। ये कब है सर, जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? तो अब मैं किसके पास जा रहा हूँ, f2 f1x
-1 जब x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, ट्राई करते हैं। अच्छा, उसने पता है एक कहानी सॉर्ट आउट करके दी है वैसे काफ़ी हद तक तो। खैर, आप अपनी डेफिनेशंस अप्लाई करिए, जो जो कंडीशंस आपको अप्लाई करनी है, पर उसने जो जो कंडीशंस दी है वो आप लगाते चलिए। जैसे अब मैं क्या पास कर रहा हूँ, F2 F1x। अब F2 में वापस F1x पास करूँगा, F1 की दोनों डेफिनेशंस, F1 की दोनों डेफिनेशंस। यहाँ से देखना जो भी कॉन्ट्रडिक्शन होगा वो रिजॉल्व होगा। F2 F1x, तो यहाँ पर पास किया F2। अब F1 पास किया तो F1 की ये डेफिनेशन क्या होगी, मैं बहुत कॉम्प्रहेंसिवली हर एक चीज़ कर रहा हूँ, है ना। F1 की एक वैल्यू कितनी होगी, mod x, है ना, और क्या -1। और F1 की दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, F2 mod x की बजाय अब मैं क्या रख लूँगा, e⁻x -1। लेकिन इस बार ये डेफिनेशन कब है, जब x आपका क्या है, जब x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। जब x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मैं लिख कर बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी पार्ट मिस ना हो। ऑल्दो इतना करने की ज़रूरत नहीं है हर बार, बस देखकर आप कर सकते हो, पर मैं कह रहा हूँ सिस्टमैटिकली देख लो ताकि कहीं पर कोई भी पार्ट आप मिस ना करो। अच्छा, जब आप mod x लेते हो तो कब लेते हो सर, mod x आप तब लेते हो जब x आपका नेगेटिव होता है। आई होप आपको कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है। और e⁻ तब लेते हो x जब आपका x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। क्या इतनी बात आपको समझ आई है? अगर आप देख पा रहे हो तो आपके सामने चीज़ें लिखी गई हैं, ध्यान से नोटिस करना बहुत अच्छे से। ये कंडीशन कब है, आई रिपीट, मैंने अगर कुछ मिस किया है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर mod x लिया था जब x नेगेटिव है, तो आई थिंक ये किसके साथ एंड था, ये आपके x के नेगेटिव होने के साथ ही एंड था। तो आई थिंक इन दोनों का इंटरसेक्शन, ये भी कह रहा है 0 से छोटा, ये भी 0 से छोटा, तो दोनों का कॉमन कंक्लूजन क्या आएगा, 0 से छोटा होना, है ना। सुनिएगा ध्यान से, ये कह रहा है 0 या 0 से बड़ा, ये कह रहा है 0 से छोटा, तो कॉमन कुछ भी नहीं है, तो कॉमन कुछ भी नहीं है तो यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन है, तो इसे हमने हटा दिया, है ना। दूसरी बात, ये कह रहा है 0 या 0 से बड़ा, ये भी कह रहा है 0 या 0 से बड़ा, तो ये बात सही है, इसे रहने दो। ये कह रहा है 0 से छोटा और ये कह रहा है 0 या 0 से बड़ा, फिर कॉन्ट्रडिक्शन, तो इस स्टेटमेंट को भी हटा दिया। तो कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन में मैं इस स्टेटमेंट तक आ पा रहा हूँ, अगर आप देख पा रहे हो तो। क्या बात समझ आई, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आगे यहाँ से बढ़ता हूँ और देखता हूँ कि चीज़ें कैसे होगी। अब इसको हटा के इसे भी फाइनली रिवाइज कर लेते हैं और देख लेते हैं। आई होप यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। तो ये हो जा रहा है आपका क्या, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या करूंगा सर, अब अगर मैं देखूं तो मुझे F2 की डेफिनेशन देनी है। आई होप आपको समझ आ रहा है हम कैसे ग्राफ बनाते चले जा रहे हैं और कैसे करते चले जा रहे हैं। मैं इस पॉइंट पर आ रहा हूं, पर इससे पहले आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है जब हमने F1x, F2x और आपका F3x डिफाइन किया है ना। यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर है ना। अगर मैं F1x आपको याद दिलाऊं, mod x और e⁻x, आई होप आपको याद होगा। F2x आपका क्या है, F2x आपका था x² जो कि हमने बनाया था, और F3x आपका sin x और x इस तरीके से था, है ना। कोई परेशानी? एक सेकेंड, हाँ मुझे एक बात यहाँ गड़बड़ लग रही है। साइन एक्स का ग्राफ ये तो उस तरफ बनता है ना, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। साइन एक्स का ग्राफ अगर आपको याद होगा तो ये कुछ इस तरीके से चलता है, ये कुछ इस तरीके से चलता है। आई एम रियली सॉरी, मैंने यहाँ पर ना इसे ऐसा बना दिया जो इस तरफ बनता है। आई होप आपको याद होगा ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से चल रहा होता है। तो 0 के उस तरफ तो बनना नहीं है, तो 0 के इसी तरफ बनेगा, तो ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से चल रहा होगा। कोई परेशानी तो नहीं, बस मैंने वो गलत बना दिया था। आई होप यू हैव मेड दैट करेक्शन। और कई स्टूडेंट्स को रियलाइज़ हो भी गया होगा जब मैंने तब बनाया था तो कि ये गलत था, है ना। खैर अब ये बात तो जो है, पर मैं वापस आता हूँ अपने इस पॉइंट पर कि जैसे मैंने इन तीनों के ग्राफ बनाए, ऐसे F4x के भी ग्राफ तक पहुँचना चाह रहा हूँ। F2x, ध्यान से देखो सर, F2x क्या है। अगर मैं F2x की बात करूँ तो यहाँ पर ये क्या पास कर रहे हो सर, आप mod x पास कर रहे हो। ठीक है, समझते हैं चीज़ों को, देखो ध्यान से। F2x तो हर हाल में, वैसे तो x आपका जो होना चाहिए वो 0 से इन्फिनिटी होना चाहिए, तो x एनीवे यहाँ पर 0 से इन्फिनिटी है। यहाँ पे वो x भले ही नेगेटिव हो पर अंदर तो mod x है ना, तो एनीवे F2 में जो आप इनपुट पास करे वो पॉजिटिव ही है, क्योंकि 0 से छोटी सारी वैल्यूज नेगेटिव हैं लेकिन उनका मॉड तो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आपका F2 तो डिफाइंड है। अब अगर मैं आपसे सिंपल सा पॉइंट पूछूँ, जब x के आप नेगेटिव वैल्यूज पास कर रहे हो तो F2x कितना होता है, x², तो F2 ऑफ mod ऑफ x कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा कितना, mod x का स्क्वायर। mod x के स्क्वायर को क्या मैं x² लिख सकता हूँ, तो मैं इसे क्या लिख देता हूँ, इसे मैं लिख देता हूँ भाई आपका x²। ये कब है, जब x आपका नेगेटिव है। अच्छा, F2 e⁻x, जब F2x होता है तो x का स्क्वायर होता है, जब F2 e⁻x होता है तो e⁻x का स्क्वायर हो जाएगा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा e⁻x का स्क्वायर, है ना, तो इसे मैं क्या लिख देता हूँ, e⁻2x। डू यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? इस डेटा को देखकर, ऑल्दो F4 जो है उसका डोमेन देखो आप, नेगेटिव और पॉजिटिव सारी वैल्यूज के लिए था, और उसका को डोमेन देखो आप 0 से इन्फिनिटी। गौर से सुनिएगा, उसका को डोमेन 0 से इन्फिनिटी। आप चाहे x² कंसिडर करो या ये कंसिडर करो, इसमें आप 0 रखो, 0 पर ये 1 1 - 1 0,
और 0 से बड़ी वैल्यूज़ पर तो ये और बड़ा होता चला जाएगा। तो आप देख पा रहे हो ये वैल्यूज़ हमेशा 0 से इन्फिनिटी ही रहेंगी। बहुत बढ़िया, है ना। तो f4x का अगर मैं ग्राफ बना रहा हूँ तो x की नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए तो x स्क्वायर है। आई रिपीट, f4x का ग्राफ भी हम लगे हाथ यहाँ बना लेते हैं। तो इसी को f3x को ही मैं थोड़ा यूज़ कर यहाँ पर ये डेटा के साथ f4x भी बना ही लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पर हमने इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चुराए और f4x भी ड्रॉ करने की कोशिश की। और f4x ने क्या कहा कि x के नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए मैं x स्क्वायर हूँ। तो ठीक है सर, x की नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए हमने क्या डेफिनेशन ली, x स्क्वायर। नेगेटिव मतलब 0 पर आप नहीं हो, है ना। फिर क्या हुआ यहाँ पर, अब आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स पिक्चर में आता है। अब आपका कर्व है e की पावर 2x माइनस 1। अच्छा छोड़ो सर, माइनस 1 बाद में बनाएंगे। क्या आप मुझे e की पावर 2x का आइडिया दे सकते हो? क्यों नहीं दे सकते? आप सभी को याद है कि e की पावर 2x का ग्राफ कैसे बनेगा। आप याद करो, मैं इसी पॉइंट को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस ग्राफ से पहले थोड़ा सा एक रफ पार्ट बनाता हूँ। बताओ e की पावर x कैसे चलता है ऐसा, लेकिन हमें कहाँ बनाना है, हमें सिर्फ x एक्सिस की पॉजिटिव साइड पर बनाना है, तो ऐसा। लेकिन e की पावर 2x में क्या होगा, कुछ नहीं होना है सर। चीज़ें थोड़ी सी जैसे कि हम देखते हैं, अगर मैं y में मल्टीप्लाई करता हूँ तो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में स्ट्रेच या स्क्वीज होती हैं। पर अगर आप x में मल्टीप्लाई करते हो, अगर वो वैल्यू 1 से बड़ी है तो कुछ और होता है, 1 से छोटी होती है कुछ और होता है। बात हमने डिस्कस की। तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, कुछ बड़ा फर्क नहीं आएगा, पर e की पावर 2x का ग्राफ भी वैसे ही चलना है। आई होप आप मेरी बात रियलाइज कर पा रहे हो। जैसे जो वैल्यू मुझे x की वैल्यू 1 पर मिलती है, अब वो मुझे x की वैल्यू 1/2 पर ही मिल जाएगी, क्योंकि अब e की पावर 2x है। तो कोई खास फर्क नहीं होगा, बट कर्वेचर लगभग वैसे ही होगा। दूसरी बात, e की पावर 2x, बताओ x की वैल्यू 0 पर क्या होगा, e की पावर 0 यानी 1। अगर e की पावर 2x में से 1 सबट्रैक्ट किया तो शेलाई से जो 1 आपकी रेंज आ रही थी, जो रेंज थी आपकी 1 से इन्फिनिटी, वो रेंज क्या हो जाएगी, 0 से इन्फिनिटी। तो ये जो कर्व है, ये कर्व कुछ नहीं होगा, ये कर्व जो है आपका, जो e की पावर 2x कुछ ऐसा बनता, e की पावर 2x माइनस 1 आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। ये जो ग्राफ है आपका, ये क्या होगा भाई, ये ग्राफ होगा आपका e की पावर 2x माइनस 1 का। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, सुनो। e टू द पावर 2x जो होता आपका, वो किस तरीके से जाता भाई, e टू द पावर x कुछ इस तरीके से जाता। आई होप आपको दिख रहा है। लेकिन 2x हुआ तो वो थोड़ा सा और स्टीप हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसा जाएगा। और जब वो 2x माइनस 1 हुआ तो अभी उसका पॉइंट क्या था, 0,1 से वो निकल रहा था y एक्सिस पर। अब 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा तो 0,0 से जाएगा, मतलब वो कुछ इस तरीके से जाएगा और इस पॉइंट पर वो 0 हो जाएगा। ऑल्दो एक्स स्क्वायर वाली साइड से 0 पर डेफिनेशन नहीं है, पर जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू 0 पर e टू द पावर 2x माइनस 1 0 ही है। तो ये आपका क्या बन गया भाई, ये आपका बन जा रहा है f4x का ग्राफ। क्या इतनी बातें समझ आई हैं? और अगर अब आपके सामने f1, f2 और f3 और f4 के ग्राफ्स हैं तो आई थिंक अब तो सर हम आंसर दे सकते हैं। सच कहूँ तो अब मुझे इन फंक्शंस की डेफिनेशन से कोई ज़्यादा मतलब ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास ग्राफ्स हैं। और जब मेरे पास ग्राफ्स हैं, इट्स लाइक दीवार फिल्म का डायलॉग कि मेरे पास माँ है। इस तरीके से अगर आपके पास ग्राफ है तो अब आप सारे सवालों के जवाब बहुत आराम से बता सकते हैं। जैसे मैं f4x के साथ शुरू करता हूँ। f4 कैसा है, चारों पॉइंट्स देख लेते हैं। मुझे क्या क्या पता करना है वो बताओ सर। मुझे पता करना है ऑन टू 1 1, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल। तो सारी बातें पता कर लेते हैं। मुझे ऑन टू 1 1 कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल पता करना है, तो मुझे पता है ये ऑन टू पता करने के लिए इनकी रेंज की ज़रूरत होगी। तो f1 की रेंज कितनी है सर, f1 की रेंज r है। f1 की रेंज क्या थी, f1 की रेंज थी r से r, मतलब उसको r से r में उसने डिफाइन किया था। बस मैं लिख ले रहा हूँ ताकि मुझे ना ऑन टू पता करते चल जाए। फिर ये 0 से इन्फिनिटी से r है। f2 जो है आपका वो 0 से इन्फिनिटी से r तक है। और f3 और f4 क्या है सर, f3 जो है आपका r से r, f3 जो है आपका वो r से r है। आई होप आपको दिख रहा है। और f4 जो है वो आपका r से 0 टू इन्फिनिटी है। बहुत बढ़िया। अब अगर मैं आपको यहीं से चीज़ें दिखाना शुरू करूं तो आप अपनी ऑन टू और इनटू की और मैनी वन की अंडरस्टैंडिंग लगा लो। पहले तो हम इन्हीं पर बात कर लेते हैं। चलो जल्दी देखो, ध्यान से देखना। बताओ ये मैनी वन या 1 1? आप देखो ना, मैनी 1 1 1 के लिए क्या करते हो आप, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हो। अगर वो इस कर्व को कहीं पर भी एक से ज़्यादा बार इंटरसेक्ट कर दे, आप देखो ना एक्स की मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए मुझे वाई की सेम वैल्यू मिलने के चांसेस बराबर हैं। दिख ही रहा है, मतलब ये तो मेरे ख्याल से मैनी वन आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। तो पहली बात आपका f1x कैसा है, ये एक मैनी वन है। अच्छा ये ऑन टू है या इन टू? सर इसका को डोमेन क्या है, इसका को डोमेन है सारे रियल नंबर्स। वाई एक्सिस पर अगर मैं इसका ग्राफ देखूं तो ये 0 से इन्फिनिटी जा रहा है। तो इसकी रेंज जो है, इसकी जो रेंज है सर आपकी, इस फंक्शन की रेंज जो है वो क्या आ रही है, वो आपकी 0 से इन्फिनिटी आ रही है। तो रेंज जो है वो को डोमेन का सबसेट है क्या, हाँ है। तो ये ऑन टू होगा या इनटू, ये इनटू हुआ। आई होप आपको याद है ये बात, है ना। तो ये आपका नॉन इंजेक्टिव नॉन सर्जेक्टिव, याद आया क्या, कोई परेशानी? अच्छा
इसको देख लो भाई, अगर F2x को देखा जाए तो पहले बताओ मैनी वन या 1 1, सर एक ही 1 1 है, आपकी कहीं भी ड्रॉ करो एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो पहली बात तो 1 1 यानी आपका, आई होप आपको याद है, इंजेक्टिव तो है। अब क्या, अच्छा ये ऑन टू है इनटू, सर इसकी रेंज देखो 0 से इन्फिनिटी तक, अगर आप इसकी रेंज देखोगे तो इसकी रेंज क्या चल रही है, इसकी रेंज चल रही है 0 से इन्फिनिटी तक, लेकिन इसकी जो आपकी ये जो वैल्यू है, जो आपका कोडोमेन है, वो तो सारे रियल नंबर्स हैं, तो ये ऑफ कोर्स आपका 1 1 तो था, लेकिन ये आपका कैसा है, इनटू ही है अभी भी, इनटू मतलब आपका सरजेक्टिव, मतलब अभी भी बाइजेक्टिव नहीं बन पाया, मतलब 1 1 ऑन टू इंजेक्टिव एज वेल एज सरजेक्टिव नहीं बन पाया, क्योंकि इनटू हो गया, क्योंकि कोडोमेन आपकी रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट है, इक्वल नहीं हो पाए। आई होप आपको ये बातें याद हैं, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन जो हमारा चैप्टर था वहाँ से, सेट्स हम अलजेब्रा में पढ़ेंगे। F3x की बात करते हैं, F3x को गौर से देखिए सर, F3x में क्या हो रहा है, क्या आप देख पा रहे हो, पहली बात तो ये मैनी वन है, साइन x आते ही मैनी वन हो गया, मतलब कुछ कहने की शायद ज़रूरत ही नहीं है, तो पहली बात ये मैनी वन तो है, मैनी वन होने के साथ इसके इनटू और ऑन टू पर क्या ओपिनियन है, सर जाहिर सी बात है, इसका जो रेंज है वो आपका -1 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, अगर आप देख पा रहे हो तो इसकी रेंज जो अगर मैं कमेंट करूं तो वो क्या है भाई, वो है आपकी -1 से इन्फिनिटी, और अगर रेंज -1 से इन्फिनिटी है जो कि कोडोमेन का सबसेट है, तो ये भी आपका कैसा है, ये भी आपका इनटू फंक्शन है, कोई दिक्कत। F4x को देखो जरा ध्यान से, पहली बात तो क्या ये मैनी वन बना, हाँ सर बना, आई होप मुझे अब शायद प्रूव करने की जरूरत नहीं मैनी वन क्यों है, लेकिन ये इनटू है ऑन टू, सर इसकी रेंज बताओ, इसकी रेंज होगी 0 से इन्फिनिटी, इसकी जो रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, वो होगी आपकी 0 से इन्फिनिटी, और इसकी रेंज और कोडोमेन सेम है क्या, हाँ है, तो ये कैसा हो गया ऑन टू, तो ये ऑन टू तो हुआ पर मैनी वन रह गया, इसलिए ये भी बाइजेक्टिव नहीं बन पाया, मतलब इसके किसी के भी आप इन्वर्स नहीं निकाल सकते, अगर आपको बात याद आ रही है, क्लियर, तो एक एक्स्ट्रा बात रही। अगर मैं वापस अपने पॉइंट पर आऊँ तो पॉइंट क्या है, इसमें बस मुझे ये और चेक कर लेना है, क्योंकि मुझे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पर भी सवाल है, तो देखो F1x को देखा जाए तो डिसकंटिन्यूस है, x इज इक्वल टू 0 पर ये डिसकंटिन्यूस है ना, तो बिल्कुल सही बात है, x इज इक्वल टू 0 पर नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा, कुछ कहने की शायद आवश्यकता नहीं है। इसे अगर देखा जाए तो मुझसे 0 से इन्फिनिटी के बीच चेक करने को कहा गया था, तो इसके डोमेन में ही देख रहा हूँ, तो इसके डोमेन में आपका ये फंक्शन कंटिन्यूस भी है ना, और डिफरेंशिएबल भी है, कुछ दिक्कत नहीं दे रहा है, आप मेरी बात से सहमत हैं। F3x को अगर देखा जाए तो आई होप यू आर नॉट कंसिडरिंग इट एज अ शार्प टर्न, ये यहाँ पर खत्म हो और ऐसे चलता चला गया, तो F3x भी जाहिर सी बात है कंटिन्यूस फंक्शन है, चलता चला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और कंटिन्यूस होने के साथ साथ कहीं पर भी ऐसा शार्प टर्न या कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है कि वर्टिकल टेंजेंट बन रही हो, है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो मैं कहूँगा ना तो डिसकंटिन्यूटी है, ना शार्प टर्न है, ना वर्टिकल टेंजेंट है, तो डिफरेंशिएबल भी है। ग्राफ्स देखकर हम सारी कहानी कंक्लूड कर रहे हैं, बस एक ही समस्या है सर, F4x कंटिन्यूस है डिफरेंशिएबल, F4x पहली बात तो उसके डोमेन में देखें -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक, तो कंटिन्यूस तो है, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए यहाँ पर अगर देखोगे आप ध्यान से, तो ये कुछ ऐसा आ रहा था और ये कुछ ऐसा जा रहा था, मैं कह रहा हूँ कंटिन्यूस क्यों है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पर, राइट हैंड लिमिट 0 पर, और फंक्शन की वैल्यू 0 पर, तीनों सेम है, बिल्कुल सेम है, लेकिन बस समस्या ये हो गई कि यहाँ पर ये एक शार्प टर्न ले रहा है, क्योंकि ये बहुत स्मूथली आ रहा है और ये एकदम से जा रहा है, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, ये बहुत स्मूथली आ रहा है और ये एकदम से जा रहा है, तो यहाँ पर ये हो जा रहा है कि ये एक शार्प टर्न ले रहा है, अगर आप मेरी बात नोटिस कर पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आप काफ़ी सारी टेंजेंट्स ड्रॉ कर पाओगे, तो मैं ये कहूँगा यहाँ पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, यहाँ पर ये कैसा है, यहाँ पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है, अगर जितना मेरा नॉलेज है, जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है, जिसके बेसिस पर मैं बात कह पाऊँ। तो अब अगर मैं फाइनल कंक्लूजन पर आऊँ कि F1, F2, F3, F4 क्या है, तो आई थिंक एक एक करके हम सारे आंसर्स मार्क कर सकते हैं। जैसे अगर मैं शुरू करूँ, कहाँ से मैं शुरू करता हूँ, किसके साथ, F4 के साथ। F4 क्या था याद करो सर, F4 आपको जो पॉइंट्स दे रहा था वो कैसा था, आई होप आपके सामने सारी बातें लिखी हैं F4 से रिलेटेड, जो भी पूछी जा रही, बस जहन में थोड़ा F4 का ये बात याद रखना कि F4 आपका कैसा फंक्शन है, मतलब F4 ने आपको क्या क्या चीज़ें दी। तो मैं F4 को लेकर कहूँगा ऑन टू बट नॉट 1 1, ऐसा है क्या, मैं एक एक करके सारे ऑप्शन ही देख लेता हूँ क्योंकि चीज़ें घुमा फिरा कर वो ले दे रहा है ना। तो F4 को लेकर मैं कहूँ ऑन टू तो नहीं, ऑन टू तो है। देखो F4 ना मुझे लग रहा है ऑप्शन पी जा सकता है, F4 के लिए ऑप्शन पी जा सकता है, क्योंकि F4 को आप देखो ऑन टू है और 1 1 नहीं है, क्योंकि मैनी 1 है, तो शैला इसे F4 के लिए पी जा सकता है। तो मैं ए के लिए पी मार्क करने में अभी थोड़ा फिलहाल इंटरेस्टेड हूँ, अगर आप सबकी आज्ञा हो तो। अच्छा, बी के लिए, सी के लिए और डी के लिए भी देख ही लेंगे। अच्छा, ए के लिए पी के अलावा कुछ और भी हो सकता था क्या,
देख लेते हैं, नीदर कंटिन्यूस नॉर 1 1, कंटिन्यूस था या नहीं, आई थिंक कंटिन्यूस था, तो यहाँ क्यू तो नहीं आएगा। डिफरेंशिएबल बट 1 1, आई थिंक डिफरेंशिएबल नहीं था ये, आपको याद आ रहा होगा आपका जो F4 है साहब, F4 डिफरेंशिएबल नहीं था, है ना। और क्या, कंटिन्यूस एंड 1 1, आई थिंक 1 1 नहीं था आपका F4, अगर आप देखोगे तो मैनी 1 था, तो आई थिंक सुलझा हुआ सा किस्सा है साहब। F4 के लिए यानी ए ऑप्शन के लिए P है। F3 के लिए क्या है, F3 को अगर देखें तो F3 का ग्राफ याद करो आप, F3 का ग्राफ कुछ ऐसा है, आपको याद आ रहा है। तो F3 के लिए अगर मैं फर्स्ट पार्ट चेक करता हूँ ऑन टू, अरे ऑन टू नहीं है भाई, आई होप आपको दिख रहा है ना, P तो नहीं हो सकता। नीदर कंटिन्यूस नॉर 1 1, सर कंटिन्यूस है, आप देखो ना आपका F3 कंटिन्यूस है, तो नीदर कंटिन्यूस तो गलत बात होगी। आर डिफरेंशिएबल बट 1 1, क्या ये डिफरेंशिएबल है, हाँ है, पर क्या ये 1 1 है, नहीं सर ये मैनी 1 है, आप देख पा रहे हो, तो ये भी नहीं रहा, तो आई थिंक एस होना चाहिए, कंटिन्यूस एंड 1 1। आई थिंक यहाँ डाउट है क्योंकि F3 आपका एस भी नहीं दे रहा है, क्योंकि F3 में जब वो कह रहा है कंटिन्यूस एंड 1 1, अच्छा मैं ना पता यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट करेक्ट कर रहा हूँ, ये एंड और बट का आई होप आप फ़र्क समझते हो, एंड और बट में थोड़ा सा डिफरेंस आता है ना, ये एंड और बट अगर मैं मैथमेटिकली यूज़ करूँ तो मैथमेटिकली ये कहानी चेंज हो जाती है, तो मैं उस डेफिनेशन के साथ आपको समझाता हूँ अगर आप ये करेक्शन जान पा रहे हो। इतना उसमें कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मुझे नहीं फील हो रहा है, जो होगा देखते हैं हम समझते हैं, पर ए के लिए तो आई एम वेरी श्योर P होगा क्योंकि आपका F4 ऑन टू बट नॉट 1 1 है। चलो अब अगर मैं F3 की बात करूँ तो F3 कैसा है, अगर मैं F3 को देखूँ तो मैं अपना F3 देख लेना चाह रहा हूँ, ये मैनी 1 है, डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस भी है ना, तो मैनी 1 आपका है और ये कंटिन्यूस यानी डिफरेंशिएबल भी है, तो मैनी 1 मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है सर, लेकिन ये डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल है और मैनी 1 है, तो मैं बी के लिए आर मार्क कर देता अगर यहाँ मैनी 1 होता, पर वो दिख नहीं रहा है, तो मैं एक करेक्शन छोटा सा कर ले रहा हूँ, यहाँ 1 1 की जगह लेट्स से यहाँ क्या लिखा हुआ है मैनी 1, बस एक छोटा सा करेक्शन यहाँ मान लीजिए, तो आपका जो बी है उसके लिए आप क्या मार्क कर देंगे, उसके लिए आप मार्क कर देंगे आर, कोई परेशानी तो नहीं है। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब C आपका F2 ऑफ F1 है, देखो C जो है आपका वो F2 ऑफ F1 है, हमने जो ड्रॉ किया है ना वो F4x है, और F4x क्या था, वो कुछ इस तरीके से -1 हो जा रहा था, मतलब 1 माइनस नहीं करता ना तो F2 ऑफ F1 हो जाता, 1 माइनस नहीं करता यानी यहाँ से हटा देता, अगर यहाँ से हटा देता जो मैंने F4 बनाया है ना, जो मैंने F4 बनाया वो जो 1 माइनस करने वाला पार्ट था, अगर वो नहीं होता तो आपका F2 ऑफ F1 बन जाता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो, मैं आपको F2 ऑफ F1 बनाने की कोशिश करता हूँ। F2 ऑफ F1 का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से है कि वो इस तरफ से तो आपका x² है और इस तरफ से आपका e की पावर 2x है, आई होप आप सुन रहे हो, इस तरफ से आपका e की पावर 2x है, ये जो ग्राफ है आपका ये F2 ऑफ F1 का ग्राफ है, अगर आपको बात याद आ रही है तो। बस F4 और F2 ऑफ F1x में क्या फ़र्क है, F4x जो है आपका फंक्शन और F2 ऑफ F1x में फ़र्क ये है कि F2 ऑफ F1x में वो 1 नहीं है, F4x में वो -1 उसने कर दिया था, तो ग्राफ में बस इतना सा फ़र्क आएगा, अगर मेरी बात आप समझ पा रहे हो तो। और अगर यहाँ पर बात की जाए तो F2 ऑफ F1 कैसा है भाई, सर F2 ऑफ F1 आपका कंटिन्यूस तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, और मैनी 1 भी नहीं है, और अगर ऐसा है तो नीदर कंटिन्यूस नॉर 1 1, शलाई से मुझे दिख रहा है, मतलब मुझे बस वो क्यू पर नज़र पड़ी और मुझे लगा वो होगा। आप चाहें तो दूसरे क्रॉस चेक भी कर लीजिए कि वहाँ पर चांस नहीं बनता है ना, जैसे कि अगर आप F3 को लेकर कन्फ्यूज हो कि कंटिन्यूस और 1 1 होना चाहिए तो नहीं हो सकता है ना। अब F2 ऑफ F1 कंटिन्यूस नहीं है, आई होप आपको दिख रहा है, डिफरेंशिएबल भी नहीं है क्योंकि वो ब्रेक हो रहा है, ऑन टू बिल्कुल नहीं सर, ऑन टू का तो चांस ही नहीं है, मतलब ऑन टू है पर 1 1 नहीं है, ऑन टू भी नहीं है क्योंकि 0 इंक्लूडेड नहीं है, तो बिल्कुल एक सीधा सीधा आपको दिख रहा है, इसके लिए क्या Q, तो शलाई से यहाँ मैं क्या मार्क करूँगा Q। अब अगर मैं आता हूँ D के लिए, तो D क्या है F2, अब F2 के लिए अगर देखा जाए तो P R Q मार्क कर चुके हैं, तो S ही होना चाहिए, चेक कर लेते हैं, कंटिन्यूस एंड 1 1। F2 को अगर मैं देखता हूँ तो ये रहा आपका किसका ग्राफ, F2 का, क्या ये कंटिन्यूस है, हाँ है, क्या ये 1 1 है, बिल्कुल है, तो F2 आपका कंटिन्यूस एंड 1 1 है, यानी कि क्या बच जा रहा है भाई आपका F2 के लिए S, तो P R Q S इज़ वॉट यू शुड गो फॉर। और अगर देखा जाए तो P R नहीं S Q है, ये P R Q S, ये रहा आपका D ऑप्शन। क्या आपको ये बात समझ आई कि हम कैसे सोच रहे हैं, मेरा बस आपसे कहना है कि अगर आप ध्यान से देखें तो चीज़ें वर्कआउट की जा सकती हैं। आई होप इस बात में तो आप कंफ्यूज्ड नहीं हैं कि F2 ऑफ F1 और F4x में फ़र्क है ना, ये बात आप जानते हो। अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो क्या अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, आई होप आप कंफर्टेबली चीज़ें सोच पा रहे हो। अगला फिर से आपका मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन है, और अगर ज़रा इसे देखा जाए तो इस क्वेश्चन में ये जो पहला सवाल है ये आपका वैक्टर्स
एंड 3D पर बेस्ड है, जो हम ये जब पढ़ेंगे तभी करेंगे। ये आपका फंक्शन पर बेस्ड है जो हम करेंगे, और यहाँ पर ये वाला आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये आपका सीक्वेंस एंड सीरीज है। तो मैं बस इसमें एक ही पार्ट करवाऊंगा जो कि है आपका बी। तो बी को ट्राई करते हैं, गौर से सुनिएगा। बी में वो क्या पूछ रहा है, वो बोल रहा है ए और बी जो हैं आपके वो रियल नंबर्स हैं। ठीक है सर, अब अगर ए और बी रियल नंबर्स हैं इस तरीके से कि ये जो फंक्शन है आपका डिफरेंशिएबल है एक्स की सारी रियल वैल्यूज़ पर, तो आपको बताना है पॉसिबल वैल्यू या वैल्यूज़ ऑफ ए। तो एक एक करके ट्राई करते हैं, गौर से सुनिएगा। मुझे बस ये नज़र आ रहा है कि ये कंटिन्यूस है। तो देखो अगर ये डिफरेंशिएबल है ना, डिफरेंशिएबल उसने कहा तो कंटिन्यूस तो हो गई होगा। तो ये अपने जोन में और ये अपने जोन में कंटिन्यूस है, क्योंकि नॉर्मल से पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो जिस पॉइंट पर ये टर्मिनेट हो रहे हैं बस उस पॉइंट 1 पर चेक कर लेते हैं। तो 1 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और इसकी राइट हैंड लिमिट और वैल्यू चेक करते हैं। 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट चेक की तो कितना आ जाएगा -3a, आई होप आप देख रहे हो, और कितना -2। और 1 पर राइट हैंड लिमिट या फिर वैल्यू ही चेक की तो कितना हो जाएगा b + a²। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से मुझे 1 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करने को मिली कितनी, -3a -2 और b + a²। एक और काम करते हैं, मैं f' डिफाइन करता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, जब f' आप निकालोगे तो 3ax² - 2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, -6ax, है ना। ये वाला डिफरेंशिएशन जब x क्या है भाई आपका <1, और f' तब कब होगा, जब ये हो जाएगा b। आई होप आपको दिख रहा है ये कितना हो जाएगा b, क्योंकि a² का डिफरेंशिएशन 0, ये कब, जब x आपका >1 है। और चूंकि ये आपका क्या है भाई, ये आपका f' है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। और अगर ये आपका f' है तो f' वापस आपका 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव सेम आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला तो कितना आ रहा है भाई, तो आपका आ रहा है -6a, और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला तो कितना आ रहा है b। यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि b की वैल्यू कितनी है, -6a। तो b की वैल्यू -6 से यहाँ पास करता हूँ तो कितना हो जा रहा है, -3a -2 -6a + a²। कोई परेशानी? अब अगर मैं इसे सॉल्व करने चला तो देखो मुझे क्या मिल रहा है, a² है ना, -3a उधर आए तो +3a, -6a + 3a कितना, -3a, और -2 उधर आए तो +2 = 0। ये क्वाड्रेटिक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आई थिंक -3 सम चाहिए तो -2 -1, क्योंकि प्रोडक्ट +2 चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, a² -2a -a प्लस कितना, +2 = 0। अगर फैक्टराइज करें तो एक फैक्टर बनेगा कितना, a -2, और यहाँ भी a -2 चाहिए तो -1 ले लेंगे तो ये हो जाएगा a -1। आई होप आप देख पा रहे हो। और अगर यहाँ से देखा जाए तो a की वैल्यू मुझे क्या क्या मिल रही है, a की मुझे 2 वैल्यूज़ मिल रही हैं, 1 और 2। क्या आप देख पा रहे हो? तो अगर a की वैल्यू 1 और 2 रहती है, अगर a की वैल्यू 1 और 2 रहती है तो साहब आपका ये फंक्शन x की वैल्यू 1 पर, यानी ओवरऑल पूरे डोमेन में इसके मतलब x की सारी रियल वैल्यूज़ के लिए डिफरेंशिएबल होगा। क्या स्टेटमेंट समझ आया कि a की वैल्यू ये 2 आपके p और q आप क्यों मार्क करेंगे? आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक आप चीज़ें स्पष्ट तौर पर देख और समझ पा रहे हैं बिना किसी कन्फ्यूजन के। अगर यहाँ तक चीज़ें समझ आई हैं तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कुछ और चीज़ों की तरफ। ये दोनों पार्ट्स हम बाद में करेंगे, और इसके साथ हम इस कंक्लूजन पर आते हैं कि आज का लेक्चर हम करेंगे यहीं एंड। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस के साथ कहानी और आगे बढ़ाएंगे, कुछ और नई चीज़ें सीखेंगे, और कुछ और नई चीज़ों के साथ और चीज़ें कई सारी एक्सप्लोर करेंगे। ये तैयारी आपकी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की हो रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हमें किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। विद दैट लेट्स कॉल इट टुडे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।